नवाज शरीफ साहब के 30-40 साल को आपने, ज़ाहिर है आप तो हमेशा उनके क्रिटिक ही रहे हैं, कभी भी उनके हिमायती नहीं रहे। अगर आप बतौर क्रिटिक भी नवाज शरीफ साहब की कोई तारीफ़ करना चाहें किसी चीज़ पे, कोई ऐसी चीज़ है? देखो बात सुनो, उस जी जी। आदमी में एक बात है जी जी। और लिख के, जी जी। एक ज़माने में जब कॉलम लिखता था मुझे बड़े लोग अप्रोच करते थे, महरूमियों, जी जी। किसी का इलाज, किसी का फलाना टमकाना, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। सही। उस आदमी में चंद खूबी, ऐसा होता नहीं, कोई मुकम्मल शैतान नहीं, कोई मुकम्मल। खूबसूरतियाँ बिल्कुल, मुझे वो उस आदमी से इख्तलाफ मेरे और टाइप के हैं। अब सर। ये जो आपने पूछा है तो मैं पूरी तफसील बता रहा हूँ। जी जी। मेरी ज़िंदगी में उस आदमी से पहली बार बात, ये जद्दा था। जी ये बंदा, मैंने कॉलम लिखा, वो बच्ची का की वालदा को हुआ हुआ था, उसका लिवर ट्रांसप्लांट होना था दिल्ली में। वो बच्ची आई, रोना होना है। अच्छा, मेरे जहन में था कि मैं अपने 2-4 दोस्तों डाल के 10-15 लाख रुपए की गल है, तुम आप करना, सही। इसमें एडिट कुछ नहीं करना। नहीं नहीं, पूरा चलाएंगे। अच्छा, वो जो मुझे पता चला कि जो सबसे सस्ता है उस पे भी कोई 45-50 लाख लगता है, अच्छा। वो हॉस्पिटल दिल्ली का, इंडिया पता जाके नहीं वो भी कौन होना। सा, दिल्ली, हाँ। सही। इंडिया वो तो साथ ही है, सानू लगता पता नहीं कितने। लालपुर मेरा दूर है, मेरा इंडिया करीब है। जलंधर अमृतसर नज़दीक, ये बदनसीबियाँ हैं हमारी। खैर, वो मुझे पता लगा वो इतना। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी। वो भाई भी उसका साथ जो है, तो मैंने कहा बेटा बात सुनो, तुम लोग मुझे इजाज़त दो, मैं कॉलम लिखता हूँ, सही। उसमें तुम्हारे घर का एड्रेस, ये सारा, तुम्हारी वालदा कौन, ये जो भी तफसीलात, तुम्हारा फ़ोन नंबर, ये वो सारा कुछ होगा। अगर ये काबिल कबूल है तो आई कैन हेल्प यू, अदरवाइज़ ये मेरा ख्याल था, मैं 2-4 दोस्त, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। सही। ये उस ज़माने की बात है जब ये जद्दा थे, तो जद्दा थे, मुझे मुशर्रफ जो दौर की लिवर बात। ट्रांसप्लांट का मैंने जी लफ्ज़ ही सुना था, मुझे नहीं पता था कि ये इंडिया जैसे मुल्क में भी ये, वहाँ का भी कोई गंगाराम था मेरा ख्याल है उसमें, खैर नहीं। जी। जी। उस बच्ची ने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा बेटा मैं जिम्मा कालम। लेता हूँ, ठीक है। चूँकि मैं बहुत से ये काम कर चुका था पहले, और इसमें हमेशा, देखो कैसी बात है, ये जो बैरिया टाउन वाले नहीं, मलक मलक रियाज रियाज, साहब। जी जी। मलक रियाज, देखें मेरी ज़िंदगी में 2 मुलाकातें हैं। एक बार हुई, उन्होंने कहा मैं पहले भी मिला हूँ, मैंने कहा जी मुझे नहीं याद, कहाँ मिले हो, कि जी मेराज खालिद साहब के साथ, वो मुझे आज भी नहीं याद। अच्छा। दूसरी बार वो तशरीफ़ लाए जब मेरी वालदा, अ फ्यू ईयर्स अगो, सही। 6-7 साल, मैं नहीं उनको, वो हमेशा फ़ोन करके झगड़ते थे कि आप कॉलम न ज़ाया किया मुझे बता करें, दिया मुझे करें। पता। देखें, सही। अच्छा, ये बैकग्राउंड था। खैर, मैंने कॉलम लिखा उसमें सारा डिटेल मेंशन कर दी। है, डिटेल मेंशन कर दी, ये बच्ची है, ये इसका ये बच्ची, मसला। वालदा इतनी है, ये वो सारा लोकल यहाँ से चेक, जो भी था, सही पूरा है। कॉलम वो। अच्छा, वाह, मुझे जाना फौरी तौर पे पड़ गया। कॉलम जिस दिन शाया हुआ है उसी दिन ही मैं, एक दिन पहले लिखते हो ना आप, भेजते जी हो जी, तो बिल्कुल अगले ऐसा। दिन वो जंग में, ज़ाहिर है मेरा कॉलम होता, तो मुझे जाना पड़ा इस्लामाबाद। सही। तो मैं एयरपोर्ट जा रहा था, तो रास्ते में, उस ज़माने में मैं सेल फोन रखता था, अब कई साल हो गए मैंने छोड़ बिल्कुल, आपका दिया। व्हाट्सअप ही नहीं मुझे, है। हाँ जी। हाँ, मेरा मेरा कोई ऐसा नहीं है, अभी मैं मिलना भी तकरीबन छोड़ ही चुका हूँ मैं लोगों जी जी। से। अच्छा, वो मलक साहब का फ़ोन आया, कैसी बात है, कॉलम के। मैं आप फेर दूंगा कॉलम, मैंने जब भी कहा आप हुक्म कर दिया अरे बता दिया। अच्छा, ये सुनो, लोगों के चेहरे होते हैं अपने अपने, जो मर्जी भौंकता रहे कोई, मैं जिस मलक चीज़ रियाज को आपने देखी है जानता वो हूँ, आप बताएंगे ऐसे। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं जब इस्लामाबाद से फारिग होके, तो मैं थोड़ा, मुझे लग रहा था मैं लेट हो रहा हूँ, तो मैं बहुत तेज़ी से, सांस मेरा पूरा बहुत तेज़ी से चढ़ रहा था, क्योंकि मैं वापस, आई वांटेड टू कम बैक टू लाहौर। सही। तो अचानक फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, कौन है, मैंने कहा जी कौन सा बोल रहे हैं, शुजात बोल रहे हैं। मैं कौन शुजात, मैं शुजात साहब, ओ वज़ीर आज़म थे, चलो शुजात शो की बात शुजात। कर रहा हूँ। अच्छा।
दूसरा अल्लाह इन सबको ज़िंदगी दे। मुझे उन्होंने बात की तो मैं क्या मेरा उनसे बड़ा अच्छा प्यार मोहब्बत था। चौधरी परवेज़ इलाही तो मेरे भाइयों की तरह हैं। जी जी। बेटा उनका जो है मुनस मोनस। इज़ लाइक अ सन टू मी, बहुत हमारा अच्छा। तो मैं क्या चौधरी साहब वो रियाज साहब का फोन आया सी ते पहला हक ते ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਨਰ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਰਿਆਜ਼ ਅੱਛਾ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ से ज़िंदगी दे मौजूद है। जी जी। मैं कि जी मलक रियाज साहब बैरिया टाउन वाले मुझे कहते हैं हाँ है ना कमा जो बड़ा तगड़ा है मतलब उनको भी या पता था। बड़ा शेर है नहीं जाहिर है यार पता था। तो कहते जे कोई जरा को किसी भी वजह तो पहुँच नहीं सकता तो मैं बस है मेरा नंबर जे मेरे बेडरूम का ये सही। मैं आ गया बस। ठीक है। तीसरा कैरेक्टर वो भी जिंदा है। कैसा? कौन? ये फर्रुख शाह जो डीजीपी आर भी रहा है। अच्छा। फर्रुख शाह जी जी बिल्कुल नाम सुना। डीजीपी आर भी रहा है। जी जी। ये नून लीग का सी को तर्जमा शहबाज शरीफ के फोन ते सिलेक्ट भी मैं ही किया। ये भी कमाल है जद्दे में बैठे ऑल टाउन क्लब भी उधर। मैं रोज शाम को वॉक के बाद वहाँ बैठता था तो उस समय गपशप घंटा 1.5 घंटा वहाँ से उठना साथ ही मेरा घर था। सही। ये फर्रुख शाह मुझे कहता है कि जी मियां नवाज शरीफ गल करना चाहते नहीं ये गुस्सा। मुझे थोड़ी हैरत भी हुई क्योंकि मेरा उनके साथ हमेशा अच्छा, ये भी जी। देखो बंदे की खूबसूरती कि एक बंदा जिसके बारे में दायर है जैसे आपको पता है उनको भी पता था कि ये हमारा क्रिटिक है। हाँ जी। अच्छा घटिया काम नहीं किया जिंदगी में जहाँ जरूरत पड़ी इस बंदे को डिफेंड भी ऐसे ठोक के किया जिसका हिसाब कोई नहीं। अच्छा बिल्कुल ठीक। वो कमरे में तो रश था 5-7 दोस्त मंडली बैठी थी उधर बात वो साथ ही सीढ़ियों में चढ़ के चले गए। सीढ़ियाँ आगे से बंद थी। सही। इनसे बात की इन्होंने कहा कि ये मैंने बताया उनको बताया उन्होंने कहा कि प्लीज़ मैं बेहतर कर सकता हूँ। मियाँ साहब। कौन कह रहा है? नवाज कहते हैं कि वो जो वहाँ लिवर ट्रांसप्लांट का जो खाता है वो डॉक्टर सोन को मैं जानता हूँ। अच्छा जिसके पास जाना था। जिसके पास सही। मैंने कहा ठीक कहानी ख़त्म। इन्होंने कराया और बाद मुझे पता चला कि जब वो खातून नहीं बची तो उनकी बेटी और बेटे को जद्दे बुला के उनको कोक्स करने के लिए कि बेटा उम्रा कर लोगे। अच्छा। तो थोड़ी तस्कीन मिले उनको या फलाना ये मैंने सही। बड़ी बात। अब मैं तो नहीं ये भूल। अच्छा नवाज शरीफ ने पाबंदी क्या लगाई जी कि हसन साहब वो नॉर्मली वो बंदा पंजाबी बोलता है ये भी उसका मुझे खूबसूरत उसका ये म्यूज़िक का शौक है सारा। मैं तो मुझे उन्होंने कहा कि एक मेरी है फरमाइश है गुजारिश है मेरा नाम कितना है। अच्छा ये सारे वाक्य का सही सुना आप आज कोट कर रहे हैं। हाँ अब मेरे दिल पे बोझ मैंने ज़िंदगी में अब एक आदमी की ख्वाहिश है और नेक ख्वाहिश है। मैंने क्या किया जी। मैं उस ज़माने में अखबार जहाँ में भी वीकली कॉलम लिखता था। जावेद रहमान साहब के साथ मेरा बड़ा प्यार था तो मैं कहता था कि मेरी जान छोड़े मैं तकरीबन डेली में जंग के लिए लिखूँगा कौन लिखेगा। अखबार जहाँ 4 बार लिखना पड़ता है ना हर हफ्ते वो हफ्तर होता है। बिल्कुल। मैंने उसमें पूरा ठोक के पैरा इस औरत का इलाज एक ऐसे शख्स ने कराया जो पाकिस्तानी सियासत में बहुत मकबूल है और आजकल जला रत्ने की ज़िंदगी बड़ी बात गुजारने पे मजबूर है। समझ आई बात? नाम नहीं वादा किया था मेरा नाम नहीं लेना मैंने नहीं लिया मैंने अपनी बात निभा दी लेकिन जो दिल का मेरे बोझ था खूबसूरत बात आपके अंदर खूबसूरती को जन्म देती है। बिल्कुल सही। ठीक है फिर ये परवेज़ रशीद नहीं जो मरियम नवाज जी के जी साथ साथ होता है जी जी ये उसका पुराना मेरा यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है। हमारे ताल्लुकात नहीं हैं लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में जहाँ तस्वीरें भी लगी हुई हैं ये काफ़ी सारी। जी जी। इसका मुझे एक दिन फ़ोन आता है ये जब ये ख़त्म हो गया हाँ जी। मुझे फ़ोन आता है परवेज़ रशीद वो जनरल मैं बात उसकी जनरली बात की कोई सिफारिश या ऐसी नहीं यार कैसा असी बद किरदार लोग हैं। तो मियाँ साहब गए सी किते कादियानिया दे किते कोई
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਤਫਸੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆ ਸਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ कादियानी भी हमारे भाई हैं और ये कुत्ते भौंकने लग पए ने अच्छा खास तरह का जो क्राउड है सही मैंने कहा मैं इन्होंने मुंह निबड़ काले लेना। करना मैं मैंने अगले दिन कॉलम लिखा जी कि बात सुनो दीन का ही नहीं एक रिश्ता धरती का होता है पाकिस्तान में रहने वाला सिख हिंदू ईसाई पारसी हम वतन है मेरे धरती मुझे तो भगत सिंह पे भी फख्र है वो को मजहबी मामला तो नहीं था बिल्कुल। उसने तो मुल्क की आज़ादी के लिए जंग लड़ी ना जंग लड़ी जान दी जी जी तो मैंने कहा इस तरह तो कोई खारिश नहीं करता जिस तरह तुम ये कुछ मरदूद ऐसे हैं जो दारा इस्लाम से खारिज वो जैसे भी हैं उनको ये बाकी जो उनके मामला हैं उन तक रहो बेसिक इंसानी हकूक तो है ना नहीं इंसानी हकूक को छोड़ो कि मजहबी सा खानदान है जी जी ठीक है मेरे को अल्लाह बेहतर जाने मेरे से बेहतर मैं तो कोई इतना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूँ मेरे पे दौरे पड़ते हैं ज़िंदगी मैं एक ज़माने में अठपहरे रोज़े कई साल अच्छा अब नहीं रखता मेरे पे फिट्स पड़ते हैं मुख्तलिफ तरह सो ये बात नहीं है मुझे एक बार वो कमरुज़मान होते थे इनके को राइट हैंड मैन ये वो मेरा एक बेटों की तरह उस्मान भुट्टा उसके फूफा थे उन्होंने कहा जी के वो मिलना चाहते हैं मैंने कहा यार वो मुझसे उम्र में वो बहुत बड़े थे डेथ हो गई उनकी वो राइट हैंड मैन हर वक्त नाल नाल नवाज शरीफ साहब तो मैंने कहा यार वो अच्छा नहीं लगता मैं उस वक्त अपने फार्म हाउस पे रहता था सही दिल्ली चला गया मिलेगा जी मैं मेरी ख्वाहिश है पता नहीं मियाँ साहब की होगी या उनकी अपनी होगी मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ से आप मियाँ साहब से मिले बड़ी अच्छी खूबसूरत गपशप रही आई लाइक द मैन कितनी मुलाकातें रही टोटल नवाज शरीफ साहब से? बस एक? एक इससे पहले मुशाहिद जब वजीर था वजीर इत्तलात अच्छा अच्छा तो बस वो मेरे अकेला तो मैंने कहा अकेला मैं नहीं मेरा तो बाकी थी कोई नहीं फिर मजीब शामी साहब सन अच्छा तो एक मेजर सही टमाना होते थे सितारा जुरत उनकी वो भी कॉलेज वालों लिखते थे तो मैं कहा मैं कल्ला अजीब मैं तो बंदे नहीं जानता नहीं खैर इसमें जो मुझे बात है तो कहते हैं कि यह बड़ी पुरानी बात है कब की बात कर रहा हूँ जब ये जद्दे जुद्दे तो जी जी वापस आए तो मुझे वो खूबसूरत लगी वो बात कि वो मरियम के बच्चे मैनू अबू कहते हैं अच्छा ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ अच्छा सब लोगों के कुछ मतलब एज ह्यूमन नवाज शरीफ साहब अच्छे आदमी हैं। बिल्कुल अच्छे आदमी होंगे डेफिनेटली मतलब इस तरह का जो एक सारा एक जो पॉस्चरिंग है उनकी पॉलिटिक्स और कुछ और चीज़ों से मुझे इख्तिलाफ और हालांकि मैं वहाँ भी उनको छूट देता हूँ ये जो ढल नहीं होते पग्गां वाले ने मुच्छां वाले एक जमींदार भी डंगर हाँ जी उनको प्लीज करने के लिए इनको बहुत कुछ करना पड़ा वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे सर वो है कि थोड़ा इतफाक वाले का मुंडा ये तो मेरी यंग ही है वो सारा उनको तो फिर इन्होंने फिर जो कारोबार किया वो मजबूरी होगी जो भी थी सही मुझे नहीं पता लेकिन फिर बहरहाल इन्होंने सियासत को हाँ जी और सहाफत को दोनों को ठीक बॉलीवुड की